गया शहर के गयारफीगंज मुख्य सड़क मार्ग के दुर्वे गांव के समीप बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा नवनिर्मित बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का शुभारंभ फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि स्वास्थ्य के सेवा में इतने बड़े अस्पताल का शुभारंभ किया गया है। यह बड़े ही गर्व की बात है। शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी यहाँ बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। इसके लिए हम इस अस्पताल से जुड़े लोगों को धन्यवाद देते हैं। ऐसी आशा करते हैं कि यहाँ लोगों को उचित दर पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। साथ ही गंभीर बीमारियों का इलाज भी यहाँ लोग करा सकेंगे। वहीं बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के प्रबंध निदेशक ई अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्यपाल महोदय के द्वारा हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। प्रथम फेज में गायनी, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी साहित्य अन्य कई विभागों का शुभारंभ किया गया है। इससे ग्रसित यहां आने वाले मरीजों का इलाज होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग इलाज देने का प्रयास करेंगे ताकि शहर वासियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी बेहतर इलाज किया जा सके। आज के कार्यक्रम में कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद सहित अन्य कई राज्यों के चिकित्सक शामिल हुए हैं, जिन्होंने भी इस अस्पताल में मरीज को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सेवा देने की बात कही है। हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के उनके बहुत खुशी की बात है कि स्वास्थ्य की सेवाओं में और बेहतर काम करके दिखाने के लिए और उसको वो आज यहाँ से पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक जो इस पूरी कल्पना के पीछे बहुत ही कार्यरत रहे हैं, व्यस्त रहे हैं। उद्घाटन हुआ है आज बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 100 बेड के साथ तैयार हुआ है, इसी का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय ने किया है। कि पहले महामहिम लगता था, इसलिए उनका आदेश है माननीय लगा रहे हैं। ये हम लोग का प्रयास है कि पहले तो समाज में लोग बीमार पड़े नहीं, यदि पड़ ही जाए तो यहाँ हम लोग उनका समुचित व्यवस्था अभी गायनी, पेडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, आई, जनरल सर्जरी, ये सब सारी व्यवस्था अभी हम लोगों ने प्रारंभिक दृष्टिकोण से किया है। इसमें एम्स के भी डॉक्टर आए हुए थे, एक आग्रह पर आए। कलकत्ता से भी IQ सिटी के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आए थे। हैदराबाद के कुछ डॉक्टर आए थे। सभी ने आश्वासन दिया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस हॉस्पिटल में, प्लस इस एरिया में जितने भी गांव हैं, जहां भी माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि वहां गांवों में भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने चर्चा किया मंच से, ये अरविंद जी हमारे मित्र हैं, ये वैद्य हैं, कि हर गांव में 2 से 5 बेड का हॉस्पिटल, पहले पंचायत लेवल पर और फिर गांव-गांव तक लेवल पर, और वहां उनको प्राथमिक उपचार उपलब्ध हो। बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे RMP को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। पूरे देश की व्यवस्था स्वास्थ्य का उन्हीं के जिम्मे है। ये सारा चीज़ प्रशिक्षण, इलाज के साथ साथ प्रशिक्षण और रोगियों को प्रशिक्षित कि दोबारा इलाज करके फिर यहाँ आना न पड़े, क्योंकि वो जीवन शैली से बीमार पड़ते हैं, खान पान से बीमार पड़ते हैं, रहन सहन से बीमार पड़ते हैं। तो ये सारे चीज़ों की व्यवस्था अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया है और आज उसका लोकार्पण हुआ।
माननीय राज्यपाल के द्वारा, उसमें सहजा बाबू जो निर्विरोध चुने जाते रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मेडिकल साइंस के लाइन में, और उसके साथ उनके साथ साथ चूंकि मंच पर प्रोटोकॉल था, सारे लोग नहीं आ सकते थे, तो जो भी लोग थे, गया शहर के सभी एमिनेंट लोग थे, हॉस्पिटल भी चलाने वाले लोग थे, तो सब लोगों ने मिलकर के एक हम लोग संकल्प लिया है कि आपस में चर्चा करके कि कोई बीमार न पड़े, बीमार पड़े तो समुचित इलाज हो, उसको बहुत पैसा नहीं लगे और कम से कम संसाधन में उनका व्यवस्था किया जा सके। तो उसी का हम लोग प्रयास किए हैं। और आप लोग चूँकि पत्रकार दुनिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, आप लोगों को भी बेधड़क बेहिचक, हम तो हर समय यहाँ होंगे नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जो भी लोग आते हैं और जितनी व्यवस्था है उसी में इलाज करके यहाँ से उनको बाहर निकालना, यही हमारा प्रयास।